निष्कपट हूँ, पारदर्शी मेरा मन है। आपके क्या, मैं संसार के किसी भी प्राणी के साथ छल नहीं कर सकता। मैं ये वचन देता हूँ गुरुदेव, मुझे तो बस आपकी शिक्षा और आपका सानिध्य चाहिए, बस यही मेरा प्रयोजन है। जाओ, इस भूमि को स्वच्छ करो। प्रतिदिन यही तुम्हारी प्राथमिक परीक्षा होगी। पहले तन और मन संयम और आचरण से परिपूर्ण होगा, तभी आरंभ होगी मेरी शिक्षा। आपका आदेश शिरोधार्य गुरुदेव। जय महाकाल। आपकी चर्चा हर कोई करता है। मेरे पिता, उन्हें भी आपने भूल लिया है? नहीं नहीं देवी, मैं तो अपना कर्म करता हूँ। प्रशंसा पाने की मुझे कोई भूख नहीं है, बस गुरु सेवा ही मेरी राह है। लाइए, मैं भी आपका हाथ बताती हूँ। उधर के पौधों को आप सींचिए, इधर की मैं सींचती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? पर मैं तुम्हारे आकर्षण में हूँ। तुमने आज मुझे भी सीख दी, भिगो दिया मेरा अंतर मन और मेरा मन कर लिया अपनी। मैंने अपने जीवन में अपनी कोमलता, सरलता और सादगी पहले कभी नहीं देखी। ध्यान रहे पुत्र, देवयानी कितनी भी सुंदर हो, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। उसे अपने प्रेम में बांध लेना, चतुराई से उसका मन जीत लेना, ये रास्ता सबसे सुलभ और आसान है संजीवनी तक पहुंचने का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंत्र नहीं पा सकेंगे। स्मरण रहे। ओ सुमुखी, यूं नदी की तरह बरखाती हुई, यूं हवा की तरह लहराती हुई कौन हो तुम? यह तुम्हारा मोहक मुख, यह तुम्हारे चंचल नैन मुझे मन ही मन व्याकुल कर रहे हैं प्रिय। तुम्हारे मुग्ध होठ फूलों के पराग से भर चुके हैं। तुम्हारा यौवन मुझे लुभा रहा है प्रिय। मेरे मन की तृष्णा बढ़ने लगी। ओ रूपवती, जी चाहता है तुम्हें संगिनी बना लूं और जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा हो जाऊं। ओ राजकुंवर, क्यों हट ना करो? हृदय गतिमान मेरा घबराता जा रहा है। मेरे बस में अब कुछ कहाँ रहा? मैं तो सदा की हूँ, अब तुम्हारी हो गई। प्रेम रस में डूबी मैं विवश हूँ सुकुमार। तुम कामदेव रूपी मेरे मन को मोह रहे हो। मैं रतिवती की चली आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। तुम्हारा ये समूह मुझे अभिभूत कर रहा है। हे प्राण, मेरे धैर्य की प्रतीक्षा ना लो। ठीक है।
शुक्राचार्य की आंखें बंद है, या उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, या उनका हम असुर पुत्रों पर स्नेह कम हो गया है। इतने ज्ञानी और तपस्वी क्या उस देवऋषि के बेटे के कपट को समझ नहीं पाए? मुझे तो लगता है उसने गुरु पर ही कोई मंत्र चला दिया है और उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण कर दी है। परंतु मेरे भाइयों, हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है और उस कपटी कच्च के अंत का उपाय खोजना है। अगड़ बगड़ धगड़, अगड़ बगड़ धगड़, अगड़ बगड़ धगड़। उसने हमारे गुरु शुक्राचार्य और गुरु बहन देवयानी को छला है। उस छल कपटी को हम उसी के बनाए जाल में फंसाएंगे। सौगंध है हमें महागुरु शुक्राचार्य की, सौगंध है महामाया की, सौगंध है हमें गुरु शिक्षा की। गुरु शुक्राचार्य की शिक्षा वेद न जाने पाए, शीघ्र ही उसका अंत हमारे हाथों होगा। बृहस्पति भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देवता हमारी मायावी राक्षसों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। उनका देवत्व भी हमारे रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकता। हमें शक्ति दो महागुरु शुक्राचार्य, अब वो हमारी मायावी शक्तियों के पंजे में फंस कर रहेगा। उस नराधम नीच प्राणी की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। वो हमारे गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी मंत्र नहीं पा पाएगा। वो केवल इसी स्वार्थ से असुर गुरु का शिष्य बना है। अरे जब बृहस्पति जैसे मुनि जो देवताओं के गुरु है वे उस मंत्र के रहस्य को नहीं जान सके, तो ये इसकी इतनी समझ है। तुच्छ प्राणी महामाया, अब तू ही हमें राह दिखा। उसका अंत अब निकट है, निकट है उसका अंत, अंत निकट है उसका। अगड़ बगड़ धगड़, अगड़ बगड़ धगड़, अगड़ बगड़ धगड़, अगड़ बगड़ धगड़। बहुत विलंब हो रहा है संजीवनी मंत्र पाने में। मैं अब अपने पिता को और प्रतीक्षा नहीं करवा सकता। मैंने सौगंध ली है, हर विपदाओं से लड़कर संजीवनी मंत्र पाना ही है मुझे। महामाया ओ महामाया, महामाया ओ महामाया, अगड़ बगड़ धगड़,